ये जो विदेशी एजेंडा है भारत को नीचे दिखाने का, उन सब से कहीं ना कहीं लिंक, कहीं ना कहीं तार कांग्रेस पार्टी के जुड़ते हैं। बात है आपको यहाँ नहीं, बेशरम आदमी, ये ट्वीट पढ़ लो। गद्दारी की बात करोगे तो बात आ जाएगी बहुत लंबे तक। आपकी गद्दारी का इतिहास है 1925 से। जब सेना की कर्नल सोफिया पर विजय शाह जैसा गद्दार, नीच, निर्लज्ज इनका मंत्री जो है टिप्पणी करता है, और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है, क्या नाम, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणी के बाद भी। यह है भाजपा की गद्दारी कि उनका उप मुख्यमंत्री जो जगदीश देवड़ा है या बेवड़ा है, क्या नाम है, वो कहता है कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। यह है गद्दारी। गद्दार हो, मक्कार आदमी। तो चलिए शुरू करते हैं। के शर्मा, ये कैसा पोस्ट है? राहुल गांधी शहबाज शरीफ के कंधे पर चढ़े हुए हैं, उनका आधा चेहरा आपने आसिम मुनीर का लगा दिया, क्यों? के शर्मा, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, आपको आज का ये पोस्टर तो याद है, लेकिन जिस समय आज से कम 10 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री का सर गायब करके पोस्टर जारी किया कांग्रेस पार्टी ने, क्या सोच थी नानक जी उस समय? क्या सोच के कांग्रेस ने किया था कि प्रधानमंत्री का सर गायब कर दिया और धड़ का फोटो लगा के वो पोस्टर जारी करके कहते हैं प्रधानमंत्री गायब है। ये समस्या है, क्या बोलने? और अभी 2 दिन से राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जो है इस तरह का जो बयान जारी कर रहे हैं, जो एक झूठा आरोप देश के विदेश मंत्री पे लगा रहे हैं, इसके बाद उनके ही लोग देश के विदेश मंत्री को गद्दार और मुखबिर बोल रहे हैं। भारत जैसे देश के विदेश मंत्री क्या पूछना चाहते हैं राहुल गांधी? किस प्रोपोगंडा का हिस्सा बने हुए हैं राहुल गांधी इस देश में? पाकिस्तान के प्रोपोगंडा का हिस्सा बने हैं, उसको आवाज दे रहे हैं। यहां पर अपमान करना चाहते हैं आप, भारत का अपमान कर रहे हैं आप, देश की सरकार का कर रहे हैं, उन सबसे बढ़ के देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। कुछ भी सच ये है कि ये जो विदेशी एजेंडा है भारत को नीचे दिखाने का, उन सब से कहीं ना कहीं लिंक, कहीं ना कहीं तार कांग्रेस पार्टी के जुड़ते हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। शुरुआत आपने की, के शर्मा कह रहे हैं, तो वो तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। अभी बता दे भाई। ठीक बात। अब मैं तो कहूं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी वालों, गद्दारी तो वो होती है जब हमारी सेना पूरे एडवांटेज पर खड़ी हो, जब हमारी सेना पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने पर खड़ी हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने में लेने के लिए खड़ी हो, और बलूचिस्तान को अलग करने के लिए खड़ी हो, और 8वां एयरबेस को तबाह कर चुकी हो, आतंकी अड्डों को तबाह कर चुकी हो। उसके बाद अचानक से किसी डोनाल्ड ट्रंप, जिसको हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे चेलाही करने वाले लोगों से अचानक से जो है ट्वीट करके वो हमारी एडवांटेज खत्म कर दी जाती है। गद्दारी ये होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये खाली देश के साथ गद्दारी नहीं, ये नस्लों के साथ गद्दारी है, और पूरी देश की आने वाली नस्लें आपको बताएंगी इस गद्दारी के बारे में। याद रखना इस बात को, गद्दारी ये होती है। गद्दारी ये होती है कि जब पठानकोट में 75 साल में कभी सेव करम आईएसआई हिंदुस्तान नहीं आई, आकर के उनको बैठा करके झूला झुला रहे हो, पानी पिला रहे हो, पठानकोट एयरबेस में आईएसआई को कर रहे हो। और गद्दारी वो होती है जब गद्दारी के नाम पर लोग बिरयानी खाने, बर्थडे केक काटने जाते हैं। गद्दारी वो होती है जब निशाने पाकिस्तान लेने जाते हैं आपके पुराने नेता। गद्दारी वो होती है जब जाकर के जिन्ना की मजार पे कहा जाता है कि जिन्ना सबसे सेकुलर आदमी है, लाल कृष्ण अडवाणी जिसको भारत रत्न देती है। गद्दारों को भारत रत्न देते हो आप लोग, जनता माफ नहीं करेगी। और गद्दारी ये भी होती है साथ में कि जब सेना पूरे पराक्रम के साथ पाकिस्तान को नष्ट करने पर खड़ी हो और आप उसका साहस खत्म कर देते हो। और गद्दारी सबसे बड़ी ये होती है कि जब जयशंकर हमारी सेना आक्रमण करने की तैयारी कर रही होती है, और जयशंकर ये बता देते हैं कि साहब आक्रमण हम फलानी जगह पे नहीं करेंगे, जिससे आतंकी बच जाते हैं। आज की डेट में पोस्टर बॉय हो गए हैं जयशंकर पाकिस्तान के। गली गली के क्या नाम उसमें दूर चैनलों में पाकिस्तान में जयशंकर को जिंदाबाद हो रही है। ये होती है गद्दारी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। गद्दारी की बात करोगे तो बात आ जाएगी बहुत लंबे तक। आपकी गद्दारी का इतिहास है 1925 से। हम लोग इस बात पे आना नहीं चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि हम गद्दारी बताएं। क्या नाम, आपके पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गद्दारी उन्होंने करी थी, जब क्या नाम हम तो अंग्रेजों भारत छोड़ो कर रहे थे और वो फजलुल हक के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गद्दारियों की बात करोगे, गद्दार पार्टी वालों, आज की डेट में निशाने पाकिस्तान लेने वालों, गद्दारी की बात करोगे? आप लोगों के पास है क्या इसके अलावा? अब आप आ जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को आप क्या दिखाते हैं। राहुल गांधी का गर्व का इतिहास है। उसकी दादी ने 1 पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान दिए, और 2 पाकिस्तान करके पूरी दुनिया को बताया। इतिहास ही नहीं बदला, भूगोल बदला है, और जब भूगोल बदल दिया उसका पोता है राहुल गांधी। आज की डेट में आप अगर पाकिस्तान के 3 टुकड़े करते, हम नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करते। लेकिन आप लोगों ने जिस वक्त पहलगाम हुआ, गद्दारी की, कहा धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा। जाति जनगणना के इतने खिलाफ थे, और 3 दिन बाद जाति जनगणना पे आ गए। यह है गद्दारी। आज की डेट में 5 आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं। हमारे 26 निर्दोष जो हमारे सिविलियन से जिनको मारा था, अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, और आप लोगों ने सीज फायर कर दिया। यह भी है गद्दारी। गद्दारी की बात करोगे तो बहुत लंबी लंबी बात जाएंगे। तू समझा?
अब आप आ जाइए, मैं क्या नाम मानक भाई, सेना का शौर्य, सेना का साहस की भूरी भूरी प्रशंसा है। और ये गद्दारी ये है कि जब सेना की कर्नल सोफिया पर विजय शाह जैसा गद्दार, नीच, निर्लज्ज इनका मंत्री जो है टिप्पणी करता है, और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है, क्या नाम, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणी के बाद भी। यह है भाजपा की गद्दारी, यह है भाजपा की गद्दारी कि उनका उप मुख्यमंत्री क्या नाम, जो जगदीश देवड़ा है या बेवड़ा है, क्या नाम है, वो कहता है कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। यह है गद्दारी कि हमारी सेना किसी व्यक्ति के सामने नतमस्तक होगी या मां भारती के सामने नतमस्तक होगी। तो ये जयशंकर जैसे लोग, देवड़ा जैसे लोग और ये विजय शाह की पार्टी जैसे लोग हमको गद्दारी न सिखाएं, देशभक्त अच्छा की सुरेंद्र जमात। भाई, जली ना, तेरी भी जली ना। सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, हम आपके जयशंकर के बयान को बार बार तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश कर रहे हैं? विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई आ गई, क्या कौन सा सरकार की तरफ से ऑफिशियल तौर पर विदेश सचिव की तरफ से, प्रवक्ता की तरफ से सफाई आ गई। जो बयान दिया गया था, डीजीएमओ का बयान सफाई आई है, है? पहली बार पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को मारने के बाद उनको फोन किया गया था। वो ये कहना चाह रहे थे कि उसके बाद हमने फोन किया। चल झूठा। आप एक काम करिए ना, आप तो मानक भाई दुनिया के विख्यात एंकर हैं, एक जयशंकर का बयान एक बार सुन भी लीजिए, सुना भी लीजिए। उतनी अंग्रेजी तो हमें और आपको दोनों को आती है। हाँ, ये बात ये अलग है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को शशि थरूर वाली अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जयशंकर वाली अंग्रेजी तो आती है। एक बार जयशंकर की आप बयान चलवा दीजिए, तय कर लीजिए। कब कहा उन्होंने? प्रायर टू, उन्होंने कहा कि हमने वहां आतंकियों पर क्या नाम, मिसाइल दागने से पहले या युद्ध शुरू होने से पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके सैनिक और सिविल ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, और बेहतर है कि सेना इससे ऑप्ट आउट रहे। लेकिन सेना ने हमारा मशवरा नहीं माना। दूसरी बात, ये जयशंकर का बयान है। सेना के बयान पर यकीन तो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ ने साफ साफ कहा ना कि हमने उनको मारने के बाद उनको फोन किया था। मारो हमको मारो। लेकिन अगर मानक गुप्ता ऑन एयर कह रहे हैं तो मानक गुप्ता से हमने तो सेना से सवाल नहीं किया ना, हम तो मानक गुप्ता से यानी विदेश मंत्री से बात पूछ रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि विदेश मंत्री जी जो आपने बयान दिया, आप खंडन कर दो ना आकर के। ठीक है, के विदेश मंत्री ने स्वयं बयान दिया है। बोलिए के शर्मा, जिस तरीके की बात करिए, तो ये गद्दारी की बात न करो। ये मीर जाफर और जैसे दाब के होंगे, हमारे यहाँ नहीं। ये आप क्यों पूछ रहे हैं कितने एयरक्राफ्ट भारत ने खोए, कितने फाइटर जेट खोए? आपको पता है कितनी संवेदनशील जानकारी होती है? ये अभी युद्ध चल रहा है। आपका धन्यवाद अदा करता हूं मानक भाई, आपने गोदी मीडिया के चैनलों की तरीके से ये नहीं किया, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल राहुल गांधी ने नहीं पूछा। राहुल गांधी ने यह पूछा कि आपके इस बयान से, यानी जयशंकर के इस बयान से हाफिज सईद भी बचने में कामयाब हो गया क्या? क्या मौजूद असर भी बचने में कामयाब हो गया? और जो हमारी सेना को कोलेटरल डैमेज हुआ, क्या उस बयान की वजह से हुआ? यह राहुल गांधी ने पूछा। जिन लोगों को राहुल गांधी का वो भी बयान नहीं समझ में आ रहा, तो डिक्शनरी लेके बैठ जाओ भैया। राहुल गांधी ने सेना से कोई सवाल नहीं पूछा। सेना के शौर्य पर, सेना की काबिलियत पर, सेना की चीजों पर हमने तो यह पूछा कि अगर जयशंकर ने वो बयान दिया है जो जयशंकर बता रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हमें कोलेटरल डैमेज हुआ है? क्या भारत की सरकार ये क्लियर करे? ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इनसे पूछिए कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता अभी झूठ बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पर बैठ के, कि कहाँ पूछा राहुल गांधी ने कितने गिरे? अरे झूठे आप हो। थोड़ा पढ़ के आया करो। अभी ले दिखा रहा हूं। आप आपके सामने दिखा रहा हूं, आपके नेता को शर्माती है, शर्माती है आपको यहाँ बैठ के। शर्म शर्म नहीं, बेशरम आदमी। ये ट्वीट पढ़ लो, ये पढ़ लो ट्वीट। और अगर हिंदी अगर आधा तोड़ मरोड़ के पेश करोगे तो गद्दार हो। व्यक्तिगत बताना, सड़क गद्दार हो। मैंने सुना दिया तुम्हारे नेता का। झूठे मक्कार आदमी। गजब बेइज्जती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।